हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो प्राइस होता है उसमें डिफरेंस होता है। अच्छा। तो गाइस, अगर आपको कोई भी स्पीड कंट्रोलर खरीदना हो तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। आप चेक कर सकते हैं, आपको कुछ स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे स्क्रीन पे। आपको वो जो है स्पीड कंट्रोलर 300 मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, यहाँ तक कि 1000 2000 का भी स्पीड कंट्रोलर आपको मिलता है। और गाइस, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट में या फिर कूलर आपको बनाना हो, कोई भी आपको टेबल फैन चलाना हो डीसी वाला, तो उसमें स्पीड कंट्रोलर का हमें आवश्यकता पड़ता है। तो गाइस, ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। और गाइस, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल बनाना होता है तो उसमें 10,000 तक कॉस्ट दिखाता है कोई भी कन्वर्जन किट आपको लेने में। उसमें आपको कंट्रोलर मिल जाएगा, इंसुलेटर वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो गाइस, आप उसे देख करके अब नहीं बना पाते हैं क्योंकि अच्छा, ठीक है, समझ गया। क्योंकि उसमें जो प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गाइस, इस चीज़ का हम यहाँ पे सॉल्यूशन लाने वाले हैं कि आप इसको बना करके आप इलेक्ट्रिक साइकिल का जो मोटर होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आपके घर में जो 775 डीसी मोटर होता है उसको भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्पीड कंट्रोल हमें बनाने के लिए एक चाहिए यहाँ पे 0 PCB, और यहाँ पे इसका साइज देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बड़ा हमने इसका जो साइज है वो रखा है, क्योंकि जो स्पीड कंट्रोल का जो साइज है वो हम यहाँ पे बड़ा रखने वाले हैं ताकि वो जो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। और आप इसके जगह पे कोई भी PV शीट का यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। और चाहिए हमें यहाँ पे 2 पीस मॉसफेट, और ये जो मॉसफेट है IRF Z44N है, और ये भी सेम है IRF Z44N। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 पीस ये जो मॉसफेट है हम यूज करने वाले हैं। आप सिंगल पीस का भी यूज करके बना सकते हैं। और जो इसका टर्मिनल है उसको हम आपको समझा देते हैं। इसमें आपको 3 पीस टर्मिनल दिख जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो पहला होता है वो हमारा गेट होता है, जो दूसरा होता है वो ड्रेन होता है, और जो तीसरा होता है वो सोर्स होता है। इसी तरीके से दोनों मॉसफेट में ये जो टर्मिनल है इसका यहाँ पे सेम होता है। और अब चाहिए हमें यहाँ पे एक LED 5 mm के हम यूज कर रहे हैं। आप इसके यहाँ पे 3 mm का भी LED यूज कर सकते हैं। और ये जो है रेड कलर में, जब भी हम इस कंट्रोलर में पावर देंगे तो इससे यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि कंट्रोलर में पावर आ चुका है। तो ये जो LED है हम यूज कर रहे हैं। और इसका जो टर्मिनल है इसमें आपको 2 पिन दिख जाएगा, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला यहाँ पे निगेटिव है, प्लस और ये माइनस। और इस LED को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1K का रेजिस्टेंस। और अब हमें चाहिए एक यहाँ पे हीट सिंक, क्योंकि ये जो मॉसफेट है जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, तो हम इसी हीट सिंक का यूज करने वाले हैं। और ये जो है 2.1 होम थिएटर किट का ये जो हीट सिंक है वो है, और ये हम यहाँ पे कबाड़े में से लाए हैं। आप इसके जगह पे कोई भी जो अल्मुनियम का दरवाजे बनते हैं वहाँ से आप वो जो पाइप मिलता है उसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपको एल पत्ती भी मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर उसका फोटो दिख रहा होगा, आप वो वाली पत्ती ला सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे 3 पीस मॉसफेट इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि 3 पीस इसमें होल दिया हुआ है। और अब हमें चाहिए एक यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, और ये जो पोटेंशियोमीटर है वो है 100K का। आप इसकी जगह पे 10 का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको टर्मिनल 3 दिख जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। और एक पीस आपको इस तरीके का नोब ले लेना है, उसी शॉप पे आपको मिल जाएगा ये जो नोब है। और ये जो है इस तरीके से इसमें लग जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। और अब जो मॉसफेट है उसको क्या करेंगे कि हम इस हीट सिंक पे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए ये जो मॉसफेट है इसके पीछे से करके और इस होल पे कुछ इस तरीके से रख देना है। अगर आपके हीट सिंक में होल ना हो तो आप होल निकाल सकते हैं ड्रिल मशीन से या फिर ड्रिल टूल से, जो भी है आपके पास उससे होल कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पे सेट करना है। और जो इसका टर्मिनल है वो हीट सिंक टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप इस मॉसफेट को सेट कर सकते हैं, तो हमें अब वहाँ पे नहीं सेट करें। इस तरीके से देखने में यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड। तो इससे क्या होगा कि जो ये मॉसफेट है इसका हीट इस हीट सिंक पे इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको हीट सिंक कंपाउंड यूज करना है ताकि ये जो मॉसफेट है ये यहाँ पे कोल्ड रहे, और इस तरीके से आपको लगा देना है। और इस तरीके से इस हीट सिंक पे सेट कर देना है। और ये जो हीट सिंक है काफ़ी ज़्यादा इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, जिससे कि ये जो मॉसफेट है ये ख़राब नहीं होंगे। तो दूसरे को भी इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देते हैं। और अब चाहिए होगा 2 पीस स्क्रू, और इस स्क्रू से क्या करेंगे, ये जो मॉसफेट है इसको इसमें कसना है। और ये जो है दोनों जिप्सन स्क्रू है, ये आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो आप पुराना भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे ला करके हम यहाँ पे कस देते हैं, और ये जो मॉसफेट है इजीली इसमें लग जाएंगे। तो दोनों मॉसफेट को हमने अच्छे से कस दिया है। अब जो ये 0 PCB है
इसमें इसको लगाना है। तो आपको इसमें दो साइड दिख जाएगा, एक इस तरीके का सिंपल सा रहेगा और दूसरे साइड में यहाँ पे कॉपर का शीट दे करके और इस तरीके का प्लेट बनाया होता है पीसीबी के जैसा। और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे दोनों मॉसफेट को तो लगा दिए हैं। अब इसको यहाँ पे उल्टा कर देना है और यहाँ पे अल्युमिनियम पेस्ट लगा देना है इसके दोनों टर्मिनल पे, ताकि यहाँ पे जो सोल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो। इसको सोल्डिंग करने से पहले क्या करेंगे कि इसका जो टर्मिनल है उसको यहाँ पे बैंड कर देंगे। तो जो 3 नंबर पिन है उसको कुछ इस तरीके से बैंड कर देना है एक साइड में, और जो इसका पहला टर्मिनल है तो उसको यहाँ पे पीछे साइड में बैंड कर देना है, जिससे कि जो इसका कनेक्शन है वो करने में यहाँ पे ईजी रहे। अब इसी तरीके से इसको भी कर देना है। जो तीसरा है इसको भी आगे साइड में कर देना है, और अब जो पहला है पहला को भी इस साइड में पीछे साइड में कर देना है इस तरीके। और जो दूसरा है उसको भी इस तरीके से साइड वाले पे बैंड कर देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे बैंड करें, और ये हाथों से यहाँ पे इजीली इस तरीके से बैंड हो जाएगा। तो 3 टर्मिनल हमने बैंड कर दिए। अब इसके तीनों टर्मिनल पे सोल्डिंग कर देते हैं। अब ले लेंगे यहाँ पे 2 पीस वायर। हम यहाँ पे रेड कलर के वायर यूज करें, आप कोई भी कलर का वायर यूज कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन होगा इसी से हम करने वाले हैं इस वायर से। तो जो मॉसफेट का पहला टर्मिनल है उसको एक वायर से यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अटैच हो चुका है, जो कि वो हमारा गेट है। और ये जो मॉसफेट का पहला टर्मिनल है दूसरे मॉसफेट में का, जो कि ये भी यहाँ पे गेट है, इस तरीके से जोड़ देना है। तो सिंपल से पहला टर्मिनल का पहला से जोड़ देना है गेट गेट। दूसरा टर्मिनल है उसको भी आप जोड़ सकते हैं दूसरा को दूसरे से, लेकिन जो मॉसफेट है उससे ये जो टर्मिनल है वो अटैच होता है, जो कि सिंगल पीस हमने यहाँ पे हीट सिंक यूज किया हुआ है तो ऑलरेडी ये अटैच है। तो इस तरीके से हम छोड़ देंगे। अब जो तीसरा टर्मिनल है उसको ले लेंगे और जो ये वायर है इससे क्या करेंगे कि जो तीसरा टर्मिनल है उसको भी जोड़ देंगे। तो जो पहला है हमारा गेट है, दूसरा ड्रेन है, और जो तीसरा है जो कि सोर्स है, जो हम यहाँ पे अभी फिलहाल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे पूरा हो चुका है। देख सकते हैं सिंपल सा कनेक्शन है। इसका जो पहला है पहला जोड़ देना है, दूसरा को दूसरे से जोड़ देना है, तीसरा को तीसरे से जोड़ देना है। तो इसी तरीके से जो इसका कनेक्शन है वो होने वाला है। और अब जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है इसको क्या करने की हमें यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें इसको भी लगा देते हैं। तो पोटेंशियोमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जो इसका पीछे वाला टर्मिनल है उसको यहाँ पे इस 0 पीसीबी से कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं इसके तीनों टर्मिनल पे, और ले लेंगे 2 पीस और वायर, और इससे क्या करेंगे कि इसका जो आगे का कनेक्शन है वो करेंगे। जो पोटेंशियोमीटर का तीसरा टर्मिनल है उस पर इस वायर को जोड़ देना है। और अब जो मॉसफेट का दूसरा टर्मिनल है बीच वाला, उससे इस वायर को लेकर के जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जोड़ देना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीसरा टर्मिनल है, यहाँ से निकला हुआ है, और इसको ले करके मॉसफेट के बीच का टर्मिनल जोड़ देना है 2 नंबर। आप इस वायर को लेकर हीट सिंक से भी अटैच कर सकते हैं। अब जो दूसरा वाला वायर है उसको भी ले लेंगे और इसको यहाँ पे बीच वाला टर्मिनल से जोड़ देंगे 2 नंबर पिन से, और इसको भी ले जा करके मॉसफेट का जो यहाँ पे पहला टर्मिनल है उसमें जोड़ देंगे, जो कि गेट टर्मिनल है, उसमें इस तरीके से जोड़ दे सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे पहला टर्मिनल है, और ये जो है पोटेंशियोमीटर के बीच वाला टर्मिनल है, इस तरीके से जाकर जुड़ चुका है। तो ये जो इसका सिंपल कनेक्शन है वो हो चुका है। अब हमें इसमें यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ख़राब पीसीबी ले लेंगे इस तरीके का सर्किट, और इसमें से ये वाला यहाँ पे टर्मिनल निकालने वाले हैं, जिससे कि जो ये सर्किट है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसे यहाँ पे सोल्डर के मदद से हीट करके और इन दोनों पिन को निकाल देते हैं इसमें से। यानी एक में 2 पीस यूज होगा, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। इस पिन को हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ये वाला नहीं निकल रहा था तो यहाँ पे साइड में था एक, तो इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको क्या करेंगे कि दोनों साइड में लगाने वाले हैं। तो इस तरीके 2-2 पीस में हमने यहाँ पे तोड़ दिया है इसको, और इस साइड में करके इस तरीके से लगा देते हैं इसमें। तो एक यहाँ पे लग चुका है। अब जो दूसरा है उसको भी इस तरीके से दूसरे साइड में सेट कर लेना है। तो ये दोनों लग चुका है। अब इसको यहाँ पे साइड में करके सोल्डिंग कर देते हैं। इसके साथ ले लेंगे यहाँ पे 3 पीस वायर, और यहाँ पे ये भी है, हम यहाँ पे रेड कलर का वायर यूज़ कर रहे हैं। अब जो बड़ा वाला वायर है उसको ले लेंगे, और ये जो टर्मिनल हमने जोड़ा है आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, इसके यहाँ पे माइनस टर्मिनल पे जोड़ देंगे।
आप अपने अकॉर्डिंग माइनस टर्मिनल और प्लस बना सकते हैं। और इस वायर को ले जा करके पोटेंशियोमीटर के पहला टर्मिनल पे जोड़ देना है, जो कि ये जो है हमारा यहाँ पे ग्राउंड होने वाला है माइनस का। और यहीं से एक और वायर ले करके और इनपुट के टर्मिनल पे जोड़ देना है, जो कि ये भी यहाँ पे निगेटिव होने वाला है। अब जो दूसरा वायर है उसको ले लेंगे और इससे हम यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन करेंगे। तो इनपुट का कनेक्शन करने के लिए जो मॉसफेट का बीच वाला टर्मिनल है, जो कि ये है, तो आप हीट सिंक से भी इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जोड़ देना है। इसको ला करके इनपुट के प्लस पॉइंट पे जोड़ना है। ये जो है प्लस है और जो साइड वाला हमने जोड़ा है पोटेंशियोमीटर से वो हमारा माइनस है, निगेटिव। अब जो तीसरा वायर है उसको ले लेंगे और इससे हम यहाँ पे जोड़ेंगे आउटपुट का। तो ये जो है आउटपुट का प्लस है और वायर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको ले जा करके मॉसफेट के तीसरे टर्मिनल पे जोड़ देना है, जो कि सोर्स है। इस तरीके से इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो फाइनली यहाँ पे जो सारा कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको हम इसी वीडियो में दे देंगे, आप वहाँ से देख करके कर सकते हैं। और अब जो एलईडी है उसको ले लेंगे और जो 1K का रेजिस्टेंस है उसको भी ले लेंगे हम, जो हमने लिया था। अब इस एलईडी को क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनपुट साइड में लगाने वाले हैं। तो इसी साइड में कुछ इसी तरीके से करके और इस एलईडी को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो देख सकते हैं एलईडी हमने यहाँ पे लगा दिया है। और जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्या करेंगे कि हम यहीं पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी। तो ये भी आसानी से इसमें लग जाएगा। और अब इसको क्या करेंगे कि जो एलईडी का टर्मिनल है उस पे यहाँ पे एल्युमिनियम पेस्ट लगा करके और यहाँ पे इसके दोनों टर्मिनल पे सोल्डिंग कर देंगे, जिससे कि जो एलईडी है बाहर साइड में ना निकले। और जो रेजिस्टेंस है उसको भी पॉइंट को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। और जो इसका कनेक्शन है उसको कैसे करना है कि जो एलईडी का पॉजिटिव है उसको रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से जोड़ देना है और एक टर्मिनल ले जा करके इनपुट का प्लस पॉइंट है उससे जोड़ देना है। और जो एलईडी का निगेटिव है उसको ला करके और यहाँ पे निगेटिव पे जोड़ देना है। ये जो इसका कनेक्शन है वो सिंपल सा है, आप कर सकते हैं सर्किट डायग्राम को देख करके। अब जो इसका आउटपुट और इनपुट है इस पे यहाँ पे वायर जोड़ लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है कुछ वायर, 2 पीस रेड और 2 पीस ब्लैक। तो इसको हम यहाँ पे देख करके जो इसका जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो आउटपुट का तो हो चुका है प्लस माइनस। अब जो इनपुट है उसको भी जोड़ लेते हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से है, बाहर वाला माइनस है और जो अंदर वाला है वो प्लस है। तो हमने यहाँ पे वायर जोड़ लिया है और इसका जो सारा कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी यहाँ पे टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इसको टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पावर सप्लाई और ये जो है 12 वोल्ट का है। तो इसमें यहाँ पे ये ब्लैक नेगेटिव है और चार्जर में येलो वाला नेगेटिव है। तो इस तरीके से जोड़ देंगे। और ये है रेड, तो दोनों रेड वाले वायर को आपस में जोड़ देंगे। अब इसमें यहाँ पे पावर देते हैं। तो हमने पावर दे दिया है और देख सकते हैं एलईडी जो है यहाँ पे ग्लो करने लगी है, यानी इसमें पावर आ चुका है। अब यहाँ पे आउटपुट में लोड देते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 775 डीसी मोटर। ये जो है डबल शाफ्ट वाला है, देख सकते हैं दोनों साइड में निकला हुआ है। और तो इसमें भी यहाँ पे रेड पॉजिटिव और जो ब्लैक है वो निगेटिव है। तो जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो सारा कुछ कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए दोबारा से पावर देते हैं हम इसमें। तो पावर आ चुका है। अब इसका जो ये पोटेंशियोमीटर है उसको घुमाते हैं, चला करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कितने स्लो जो मोटर है वो रन कर रहा है। तो भाई ये फुल हो चुका है, जितना पावर देंगे उतना स्पीड से चलेगा। अब देख सकते हैं मोटर यहाँ पे कितना स्पीड से चल रहा है। तो हमने अभी यहाँ पे दूसरा पावर सप्लाई ऐड कर दिया है, वो जो था 12 वोल्ट का था और ये है 20 वोल्ट का। तो अब इसको यहाँ पे ऑन करते, तो हमने ऑन कर दिया है और देख सकते हैं इसमें यहाँ पे पावर आ चुका। तो हम यहाँ पे घुमाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे।
देख सकते हैं यहाँ पे कितना तेज से जो मोटर है वो चल रहा है। तो अब हमने मोटर को निकाल के एलईडी लगा दिया है, और एलईडी एक नहीं बल्कि यहाँ पे 4 पीस लगाया है 4 कलर में, और एक में पेयर आप जैसे 3 है, और कुछ में यहाँ पे 4 है। हर कलर की एलईडी थी हमारे पास। तो कितने बार आपको दिखाऊं बार बार निकाल करके, तो एक ही साथ हमने जोड़ दिया है। देख सकते हैं इतनी सारी एलईडी है। अब इसको यहाँ पे जलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। अब इसको बढ़ाते हैं तो अब जो यहाँ पे अच्छे से ग्लो कर रही हैं। देख सकते हैं इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी आसानी से जो एलईडी है कंट्रोल हो रही है। और जो इसका जो ब्राइटनेस है आप पूछो ही मत, कितना यहाँ पे तेज़ से ग्लो कर रही हैं। और ये जो है 19 वोल्ट पे ग्लो कर रही हैं, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड की। और जब इतना वोल्टेज मत दीजिएगा, नहीं तो एलईडी है ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि 12 वोल्ट से अधिक ये नहीं लोड लेंगी। और हमारे पास ज़्यादा एलईडी थी, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया है। अब लाइट एक बार ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए अब इसका यहाँ पे बढ़ाते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो गाइस आपने सारा कुछ देख लिया है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। और ये काफ़ी पावरफुल है, आप इससे कोई भी मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर नहीं, तो आपको हम कंट्रोल करके नहीं दिखा रहे हैं। अगर होता तो हम आपको कंट्रोल करके दिखा सकते थे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। चैनल में सब्सक्राइब करके बेल पे इसके ऑल पे सेट कर लीजिएगा।